नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल नारनौद का मुद्दा खूब सुर्खियों में छाया हुआ है। जिस तरीके से नारनौद के खुशी नर्सिंग कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, वहां पर बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी सरकार की बात करें तो बीजेपी सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन यहां पर वो नारा भी दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बेटियों की मेहनत जरूर रंग लाई है। बेटियों ने जो आरोप लगाए थे उसके बाद धरना दिया उन्होंने, और यहां पर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया, लेकिन आखिरकार जो संचालक है इस मेडिकल कॉलेज का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। SC/ST एक्ट के तहत धाराएं उस पर लगाई गई हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक और एंगल निकलकर सामने आ रहा है, वो है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं आनंद सिंह डांगी, उनके बेटे जो हैं और उनके बेटे के जो जीजा हैं, कहीं ना कहीं उनके जीजा का 50% हिस्सा इस मेडिकल कॉलेज में बताया जा रहा है। हम सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आनंद सिंह डांगी की जो बेटी हैं या उनके जो दामाद हैं, उसका हिस्सा इस मेडिकल कॉलेज में बताया जा रहा है। हालांकि उन्होंने सफाई जरूर दी है कि इसमें हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी जो है राजेश धनखड़ जी हमारे साथ है। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई परविंदर। राजेश जी, इस पूरे मामले में कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक, बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए, यौन शोषण तक के गंभीर आरोप लगाए गए, सरकार ने कार्रवाई नहीं की, उल्टा पुलिस ने बेटियों के ऊपर कार्रवाई कर दी थी। कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, इसमें 3-4 चीजें हैं जो अहम बात है। बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ और उस बेटियों के अन्याय ने जो विपक्षी पार्टी के विधायक और नेता हैं उनको नंगा कर दिया कि बीजेपी को बदनाम करते हैं ये लोग। और सबसे बड़ा जो रोग है, जो इनका दोहरा चरित्र है, जो दम हुई नाग हैं, वो ये हैं जो विपक्षी पार्टी के विधायक और सांसद हैं। क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात दीपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहता हूं, क्या खुशी नर्सिंग होम में बैठी जो बेटियों के साथ ज्यादती हुई उसके दिखाई नहीं दिया? जो जंतर मंत्र पे पहलवान बेटियों के साथ जी जान से खड़ा रहा, लड़ता रहा, वो लड़ाई यहां के नपुंसक हथियार क्यों डाल दी? उससे साफ होता है कि किसी न किसी कांग्रेसी का इसमें हिस्सा है। और गणेश एजुकेशन सोसाइटी जो खुशी नर्सिंग होम चला रही है और रोहतक मॉडल टाउन के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। क्या ये दलाल लाल बन के आते हैं चुनाव के टाइम कि मैं आपके हल्के का लाल हूं, चंदा भी लेते हैं और फिर बलात्कारियों के दलाल बन जाते हैं? क्या ये दलाली नहीं है? विधायक 10 दिन 15 दिन के बाद पूछता है, दीपेंद्र हुड्डा पूछा ही नहीं, बलराम डांगी वहां नहीं गया, बालू चित्ता जो लोबड़ गादड़िन की जो डायपर गैंग है पूरी, कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब ये बलात्कारियों के साथ है, बीजेपी को बदनाम करते हैं। और ये नर्सिंग कॉलेज पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज रोहतक से रजिस्टर्ड है, इसकी परमिशन से चल रहा है। और जितने भूपेंद्र हुड्डा ने, अगर आनंद सिंह डांगी कह रहा है मेरा ऐसा नहीं है, तो उसका एक इतने बुजुर्ग और इतने सीनियर आदमी का जो बयान है वो इतना खतरनाक और स्पष्ट दिखा रहा है कि इनका हिस्सेदारी है। आनंद डांगी का ये कहना कि छोटी मोटी बातें होती हैं, क्या बेटियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट को आनंद सिंह डांगी छोटी बात मानता है? क्या आनंद सिंह डांगी ने ये नहीं कहा हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लाग रहे हैं, हम बाप बेटे वहां धरने पहुंचेंगे? क्या दीपेंद्र और भूपेंद्र की आंखें में चगी? क्या इन्हें जो नर्सिंग कॉलेज चलवा रखे हैं वो इसीलिए चुप बैठे हैं कि ये उन बलात्कारियों के बेटियों के साथ अन्याय करने वालों के साथ खड़े हैं? अगर इसमें इस बेटियों के साथ खाप चौधरी, किसान नेता और इन्हें लोग के उम्मीद लोहान नहीं खड़े होते तो इस विपक्षी पार्टी के लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे शुरू से। ये साफ दिखाता है कि नहीं कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है, इनको मोटे चंदे मिले हैं वहां से। जैसे पेटवाल कई बार गए धरने पर, कब कितने दिन बाद गया है? ये कोई पहले इंतजार कर रहा था क्या समझौता हो जाए? उन तो 4-5 बार तो बेटी हो कहा चुप रहो, पता नहीं ये है वो है। ये जब चुनाव के टाइम में चंदा लेना होता है, जब कहते हैं हम आपके लाल हैं, और फिर दलाल निकलते हैं बलात्कारियों के।
राजेश जी, आखिरकार ये मामला इतना लंबा चला क्यों? जो बेटियों ने शुरुआत में आरोप लगाए उसके बाद ही कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहां पर ढिलाई? कौन करे था? विपक्ष का विधायक है, और बातों के लिए तो मुद्दे उठाते हैं, बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, और उनके हल्के में जब बेटियों के साथ इतनी जाजती हो है तो 15 दिन के बाद पूछते हैं। बीजेपी को तो बदनाम करने की इनके प्रोपगेंडा है। इसका मतलब ये विधायक किसी पार्टी का नहीं होता, विधायक जनता का प्रतिनिधि हो है। पार्टी के संबल पर चुनाव जरूर लड़ा जाए, पर प्रतिनिधि करने के लिए वो असेंबली का मेंबर हो। क्या उसने चीफ मिनिस्टर से बात करी? क्या उसने एसपी से बात करी? SC एक्ट लगवाने के लिए वो कहानी बाद में लग जाएगा। क्यों? बेटियों की इज्जत इस समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए सर्वोपरि है। विधायक तो जूती की नोक पर रखता है ये समाज। इस समाज के लिए विधायक और सांसद कोई अहमियत नहीं है। और जो ऐसे ऐसे बलात्कारियों की मदद करने वाले लोग हैं, इनका समय आने पर नारनौंद की जनता भी और ये प्रदेश भी जवाब देगा, इस दीपेंद्र हुड्डा का भी, कि राजनीति चमकाने के लिए जंतर मंत्र पर तू गोडे टेक रहा था, आंसू बहा था, गिरफ्तारी दे रहा था। आज तेरे चाहते लोगों का कॉलेज में अगर बेटियों के साथ इस तरह की हरकत हुई, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई, और तू दिल्ली से नारनौंद की तरफ मुंह नहीं कर पाया। राजेश जी, क्या इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही थी जो इतना लंबा इंतजार किया? कांग्रेस की ओर से कांग्रेस दबाना चाहती थी। अगर कांग्रेस दबाना नहीं चाहती तो वहां क्यों नहीं पहुंचेगी? क्या दीपेंद्र हुड्डा नारनौंद में बेटियां नहीं दिखती? जंतर मंतर पर दिख रही हैं। बात करते हैं न्याय दिलाने की। वो किसी के भाई आया था, बोले अरे कौन आ गया? कि चोर बढ़िया था 2 दिन पहले। बोले मेरा भाई आया हुआ है, वो था चोर है। बोले अरे बहुआ चोर, मेरा चोर बहू के भाई। ये तो बलात्कारियों के भाई हैं। ये तो इस जो बहू के भाई हैं वो सारे बलात्कारियों से मिले हुए लोग हैं। किससे मरवाने की हिम्मत करेगा समाज? विपक्ष के लोग जब इतना मुद्दा नहीं उठाते, क्या इतनी बेटियों के साथ रात में पुलिस ने पीटा गया, मारा गया, अगर उम्मीद लोहान और खाप पंचायतें भी नहीं होती तो उन बेटियों के साथ क्या होता? विपक्ष से उम्मीद करते हैं लोग, और विपक्षी लोग उनके साथ, ये जितने बलात्कारी हैं इस बहुआ के भाई हैं। वो कहावत झूठी नहीं है कि बहुआ चोर मराओ चोर बहू के भाई हैं। ये बलात्कारी इस कांग्रेसियों के रिश्तेदार हैं, भाई हैं। राजेश जी, लेकिन आनंद सिंह दांगी ने साफ तौर से कहा है कि ना तो मेरे बेटे का, ना मेरा, ना हमारे दामाद का कोई लेना देना नहीं, उससे 5 पैसे का हिस्सा नहीं। मैं तो कह रहा हूं इसकी CBI जांच कराओ, ये किसका है। और जितने कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज या कॉलेज दिए गए हैं 5 से 14 तक, सबकी जांच कराओ। उसके कहने से बात बन गई। वो कह रहा मेरा ऐसा नहीं है, ऊपर से बयान दे रहा है इतना सीनियर आदमी कि छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट को छोटी बात कर रहा है। उसके बयानों से साफ दिख रहा है कि इसका हिस्सा है उसमें। क्यों बचाव कर रहा है? अपना बेटा क्यों नहीं भेजा वहां? नारनौंद और महम में कोई पासपोर्ट लेना पड़ा है? दीपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं लेके गया, जो बेटियों की आवाज उठाने के लिए दिल्ली में गोटे रगड़ रहा था? ये दोगले चरित्र के लोग हैं, ये खुद ऐसे ही आचरण के लोग हैं जो ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, सरकारों को बदनाम करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि लंबे समय के बाद, लंबे संघर्ष के बाद जो गिरफ्तारी जरूर हुई संचालक की, क्या आपको लग रहा है कि अब उचित कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल होगी। क्या यह भी लग रहा है कि कोई राजनीतिक दबाव जो हो बनाया जाएगा? क्यों, कौन है राजनीति? ये तो 13-3 में सेटिंग के लोग हैं। ज्यादा नायब सैनिकों कहते हैं हमने तेरी सरकार बनवाई थी, और इनके पास क्या दबाव है? ये तो कहेंगे ना कि भाई हमने सेटिंग करके फैसला करके सरकार बनवाई थी। नर्सिंग कॉलेज वाले को सरकार बनाने के हक में छुटवाना चाहते हैं क्या? ये हर जगह दलाली करते हैं इनकी। क्या अब आपको लग रहा है कि वहां पर मैं देखा कि किस तरीके से बेटियों पर लाठीचार्ज भी किया गया पुलिस वालों ने, तो क्या आपको लग रहा है कि जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं, जिन लोगों ने ढिलाई बरती है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? मैं कह रहा हूं सबको नंगा करना चाहिए। इस मुख्यमंत्री ने CBI जांच करा के पुलिस अफसरों को भी करना चाहिए,
और जो पॉलिटिकल लोग इस तरह की षड्यंत्र में शामिल हैं उनको भी करना चाहिए। राजेश जी, क्या दबाव काम आया है जो वहां पर पंचायत हुई है लाठीचार्ज के बाद? जब इस देश में किसान खाप चौधरी इकट्ठे हो जाते हैं ना तो देश की सत्ता को झुका देते हैं, और 13 महीने में नरेंद्र मोदी को झुका दिया था। ये किस खेत की मूली बथुआ है? मोटा मुंह होने से और चेहरा बड़ा दिखाने से कोई टाइगर नहीं होता। कई बार गादड़िया मुंह पर भी शेर के मुखौटे चेपे जाते हैं। ये कहने से कोई बड़े दिलावर और बहादुर लोग हैं, पिछवाड़ा तो पिट्टा पड़ा है। क्या हम ये मान लें कि यहाँ पर जो विपक्ष है उसका दोगला चेहरा है? 100% है। दीपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं गया नारनौंद? कितने दिन मामला चला? जापा में से हो अगी पे तो 15 दिन जच्चा उठ ना सकती। क्या हर जगह पर दीपेंद्र हुड्डा का या कांग्रेस नेताओं का जाना जरूरी है? क्यों दिल्ली में जरूरी था? दिल्ली में कोई जरूरी था? मोहर लग रही थी इनको। जहां राजनीतिक फायदा होगा, जहां जातिवाद फैलेगा, जहां सरकारें बदनाम होती होंगी। ब्रजभूषण के ऊपर सारे आंगली काट काट खा रहे थे। क्या ब्रजभूषण से ज्यादा खतरनाक इस कॉलेज का संचालक नहीं है? ब्रजभूषण से ज्यादा कई हजार गुना ज्यादा भ्रष्टाचारी और बलात्कारी आदमी है जो इस नर्सिंग कॉलेज का मालिक है। उसके ऊपर मुंह नहीं खुलता इनका। किसी ने दिया तक बयान सोशल मीडिया में आके? ये किसके हमदर्द हैं? राम राम रटना पड़ा माड़ कपड़ा। अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को बांटते हैं ये लोग। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला सामने आया, अब कहीं ना कहीं बेटियों को उम्मीद जरूर जागी है, जिसके बाद संचालक को गिरफ्तार किया गया। अब बेटियों को लग रहा है कि शायद उन्हें अब न्याय मिलेगा और बेटियों को भी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। लेकिन आखिरकार ये मामला इतना लंबा चला क्यों? आखिरकार वो कौन सा दबाव था जिसके चलते संचालक की गिरफ्तारी में इतना वक्त लगा? बेटियां रात भर धरने पर बैठी रही, उनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई। राजेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।